बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफॉर्मेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। सबसे अफजल सदका कौन सा है, आइए हदीस शरीफ सुनते हैं। सामाईन, अत-तरगीब व तरहीब में इमाम मुंज़री ने हदीस शरीफ रिवायत की है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफजल है। फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान का रोज़ा रखना। फिर पूछा गया, सबसे अफजल सदका कौन सा है। फरमाया, रमज़ान में सदका करना। तो पता चला रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान का रोज़ा रखना रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा है और रमज़ान में सदका करना सबसे अफजल सदका है। अत-तरगीब व तरहीब में इमाम मुंज़री ने हदीस शरीफ रिवायत की है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफजल है। फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान का रोज़ा रखना। फिर पूछा गया, सबसे अफजल सदका कौन सा है। फरमाया, रमज़ान में सदका करना सबसे अफजल सदका है। ये अत-तरगीब व तरहीब की रिवायत है जिसके मुसन्निफ़ इमाम मुंज़री अलैहिर्रहमा हैं।